नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्तेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश गृह युद्ध की ओर, यह है बड़ा सवाल। तो आज हम बात करेंगे कि देश के अलग अलग कोनों में, अलग अलग राज्यों में हुई हिंसा को लेकर। रामनवमी का वो मौका था। रामनवमी के दिन देश के 6 राज्यों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं और दिल्ली से गुजरात और बंगाल से बिहार तक जुलूस, शोभा यात्रा और पूजा के दौरान हिंसा, आगजनी और पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली हुई। दिल्ली में देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान जेएनयू रामनवमी के दिन अखाड़ा बन गया। पूजा पाठ और चिकन के नाम पर एबीवीपी और लेफ्ट आमने सामने आ गए। तो एमपी के खरगोन और बड़वानी में भी शोभा यात्रा के दौरान खूब हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के शिवपुर और हावड़ा में पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं घटी। गुजरात के आणंद, साबरकांठा और द्वारका में भी हिंसा हुई। झारखंड के लोहरदगा और दुमका, जबकि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हिंसक घटनाएं देखने को मिली। और अब उस पर सियासत गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। इधर राहुल गांधी ने देश में नफरत की राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि हिंसा, नफरत और बहिष्कार देश को कमजोर कर रहा है। तो आरजेडी नेता मनोज झा ने यह कह दिया कि हिंसा की घटनाएं जिस तरह से हो रही हैं, उसे लगता है कि हम संभावित गृह युद्ध की तरफ बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बेहद करीब हैं। तो क्या सवाल यहां पर यह है, तो क्या सच में तुष्टीकरण और धर्म की राजनीतिक देशों के सौहार्द को खराब कर रही है, देश के, भारत के सौहार्द को खराब कर रही है? दूसरा, क्या 2022 के न्यू इंडिया में ऐसी हिंसा के लिए जगह होनी चाहिए? आगे तीसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या धर्म के नाम पर देश में दंगे खत्म नहीं होने चाहिए? आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा और ग्राउंड जीरो से सुनेंगे देश की आवाज। खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे। कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है। चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। इसका मुझे दुख है और इसकी पूरी जांच होना चाहिए। पुलिस प्रबंध नहीं था, पुलिस की तैयारी कुछ नहीं थी और ये पूरी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की है और स्थानीय प्रशासन की है, जिसकी वजह से ये सब घटना हुई है। मैं सभी से शांति की अपील करता हूँ। चलिए, मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। विश्लेषण के तौर पर राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं कि देश में जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जब हम न्यू इंडिया का सपना देख रहे हैं तो क्या इन सब के लिए जगह है और ये रुक क्यों नहीं रही है? सियासत क्यों हो रही है धर्म के नाम पर? राजीव रंजन आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी न्यूज़ 24 संवाददाता भूपेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पर शिवराज सिंह चौहान सरकार एक्शन में है और हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है खरगोन की हिंसा को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ ही शिवांशु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं जेएनयू के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस चर्चा में। सबसे पहले आइए उन राज्यों में लिए चलते हैं जहां पर सरकार एक्शन में है, हिंसा के बाद, बवाल के बाद। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूं विपिन श्रीवास्तव। खबर यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खरगोन हिंसा को लेकर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई है और साथ ही बुलडोजर तो चलवा ही दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बख्शेंगे नहीं जिन्होंने भी पत्थर मारे हैं, जो भी इसके लिए दोषी हैं, आरोपी हैं। ठीक है, बिल्कुल। सीएम इस समय बैठक ले रहे हैं। 10 बजे का टाइम तय किया गया था। एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में गृह विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अफसर हैं, तमाम लोग हैं जिन लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कानून व्यवस्था का ख्याल किस तरह से रखा जाए। जी विपिन, चलिए, विपिन से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फ्रेम भी आउट है, तो भूपेंद्र सिंह ठाकुर के पास आपको लिए चलते हैं, अहमदाबाद से अपडेट लेते हैं। तो भूपेंद्र, गुजरात सरकार क्या कर रही है इस हिंसा को लेकर? कई जगह पर हिंसा हुई है, गुजरात में भी।
देखिए, गुजरात की बात करें तो रामनवमी के बाद में काफ़ी जगहों पर हिंसा देखने को मिली। खास करके हिम्मतनगर और जो खंभात है वहाँ 2 जगह बड़ी हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा द्वारका में भी हिंसा के बाद से लगातार जो है पुलिस एक्शन में आ गई है। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस दोनों का जॉइंट फ्लैग मार्च कल वहां पर किया गया। धारा 144 लागू कर दी गई है दोनों जगहों पर जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा और आगजनी हुई थी। इसके अलावा तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं। करीबन हिम्मतनगर की बात करूं तो 3 प्राथमिकी वहां पर दर्ज की गई है, जिसमें अलग अलग लोगों के खिलाफ ये प्राथमिकी दर्ज की गई है राइटिंग के एक्ट के तहत। और इसके अलावा खंभात की मैं बात करूं जहां एक की मौत भी हो गई है पथराव के दौरान चोट लगने की वजह से, जहां पर हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज किया गया है और भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो तमाम इसके अलावा करीबन 150 गिरफ्तारियां भी की गई है। तो पुलिस जो है वो एक्शन में आ चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि दंगों की वजह से, पथराव की वजह से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। अगर मैं हिम्मतनगर की बात करूं तो कल रात को भी छुटपुट घटनाएं जो है वो हुई, हालांकि तुरंत उस पर काबू कर लिया गया क्योंकि पुलिस वहां पर तैनात थी। इसके अलावा लोगों में दहशत का माहौल है। छापरिया विस्तार जहां पर बहुत ज्यादा आगजनी और पथराव हुआ था हिम्मतनगर में, वहां पर लोग पलायन भी कर रहे हैं। कई घर ऐसे हैं जो बंजारा विस्तार होते हैं जहां बंजारे लोग रहते हैं, वो लोग अपना घर छोड़ छोड़कर वहां से पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इस तरह की घटनाओं में वापस से उन्हें कोई नुकसान हो सकता है, जान की खतरा हो सकता है। तो इस तरह से लोग डरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं, माहौल शांतिपूर्ण है। लेकिन ये तनाव भरी शांति फिलहाल देखने को मिल रही है क्योंकि जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह से पथराव हुआ, हजारों की भीड़ आमने सामने आ गई एक दूसरे की। पुलिस के कर्मी भी इस पूरे घटनाक्रम में कई घायल हुए हैं, जिसमें हिम्मतनगर की मैं बात करूं तो एसपी को भी चोट आई है और कई पुलिसकर्मी इस मामले में पथराव के दौरान घायल हुए हैं। आगजनी हुई है, बाइक जलाई गई है, दुकानें जलाई गई हैं, तोड़फोड़ की गई है। तो पूरा एक दहशत का माहौल बन गया है। 144 लागू कर गई है, पुलिस के बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। लेकिन ये शांति की खबर है, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। आते हैं भूपेंद्र जल्दी से। विपिन, अपनी बात बताइए। आप एमपी सरकार के बारे में बता रहे थे कि हिंसा को लेकर अभी बेहद सख्त हैं शिवराज सिंह चौहान। विपनेश, सख्ती इस बात से है क्योंकि जिस तरह से जो मामला सामने आया था उसके बाद तुरंत एक्शन लिया शिवराज सरकार ने और बुलडोजर चले। खरगोन और बड़वानी जहां पर ये हिंसात्मक घटनाएं हुई थी, जिसमें सात खरगोन में अभी 3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ है। 8वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, फिलहाल कॉलेज की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा एक्शन इसलिए दिख रहा है क्योंकि अब तक जो दंगाई थे उनमें 12 से ज्यादा दुकानें और 29 मकान तोड़ दिए गए हैं। और ऐसे में सीएम शिवराज सिंह आज बड़ी बैठक ले रहे हैं। बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं अचानक मध्य प्रदेश जो कि शांति का टापू कहलाता था, यहाँ पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। इस वक्त सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरी घटना के दौरान जो ट्रिब्यूनल जो है, क्लेम ट्रिब्यूनल जो कि मध्य प्रदेश में यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर एक पत्थरबाजों के लिए कानून बना है, उसके तहत भी यहाँ पर जो गठन किया गया उसके तहत भी जो राशि है वसूली जाएगी, उस कानून के तहत ये राय में तय किया गया है। और दूसरी बात है कि सरकार अब एक्शन में इसलिए है क्योंकि इस तरह की घटनाएं लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। उसकी वजह क्या है, कहाँ से इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ, इस तरह की बड़ी वारदात कैसे हो गई, इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं कैसे हो गई, इस पर जांच की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो लोग दोषी हैं, जिन लोगों को पर कार्रवाई करने के लिए, उसको लेकर पूरी तैयारी इस बैठक में की जा रही है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा इस बैठक पर। विपिन श्रीवास्तव, जो आरोपी हैं, दोषी, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं राजीव आपके पास आ रही हूं। उस पर हम उस दिन भी लंबी चर्चा हमने की थी कि जब हम नए भारत का सपना देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है, न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ये जो धार्मिक घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसक घटनाएं इन पर हो रही हैं, कहीं पर अगर शोभा यात्रा निकल रही है तो हिंसक घटनाएं, पत्थरबाजी हो जाती है, ताजिया निकलता है तो पत्थरबाजी हो जाती है, और नॉन वेज और वेज पर तो इतनी लंबी लड़ाई छिड़ी हुई है। मैं देखती हूं कि देश में जब भी कभी धार्मिक एक्टिविटी है, धार्मिक कोई जुलूस है, धार्मिक कार्यक्रम है, वहां पर ये हिंसक घटनाएं जन्म लेती हैं। तो राजीव, आप कैसे समझते हैं इसको? कौन इनको जन्म देता है, कौन उकसाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर यह सब कुछ क्यों होता है, इसके पीछे की वजह क्या है, और ये कब थमेगा देश में, या ऐसे ही चलती रहेगी? ऊपर से राजनीति तो इसमें और आग में घी डालने का काम करती है। देखिए विपनेश, मेरा ये मानना है कि जब तक धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले, बयान देने वाले नेताओं पर
कठोरतम कार्रवाई, ठीक उसी तरह की कार्रवाई जैसे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई दंगाइयों के खिलाफ राज्य सरकारें अब करने लगी हैं, ठीक उसी तरह की कार्रवाई जब तक धार्मिक भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर नहीं होगी तब तक मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। दरअसल बयानबाजी और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली बातें कहने वाले लोग एक तरह की खाई पैदा करते हैं समाज में, और जब इस तरह के उत्सव का कोई समय आता है तो दोनों तरफ से कुछ इस तरह की घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें आती हैं। पिछले कई साल में मुझे याद नहीं आता कि रामनवमी के दिन 7 राज्यों में हिंसा की खबरें आई हों। आप देखिए राजस्थान की करौली की घटना देखिए जो नवरात्रों के दौरान हुई, आप गुजरात को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए। इन 3 राज्यों को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 3 राज्य आमतौर पर शांतिपूर्ण राज्य माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में ऐसी घटनाएं पहली बार इस तरीके से इस पैमाने पर सुनने के बहुत दिनों के बाद मिली है। अगर आप देखें धार्मिक भावनाओं को जो ऐसी बातें करते जा रहे हैं कि जो मैं मानता हूं कि अभी देश के बहुत बड़ा वर्ग है जो धार्मिक भावनाओं में या धार्मिक धर्म की चीज़ों से बहुत प्रभावित होकर भावनाओं से में बह जाता है, और उसमें जो आम आदमी है जो बिल्कुल जिसकी समझ ज़्यादा नहीं है वो नेताओं के बयान से बहुत प्रभावित होता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि कम पढ़े लिखे लोग या भावनाओं में, आप देखिए कि भारत की सबसे नंबर 1 की यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले JNU में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है। वहाँ रामनवमी के दिन पूजा भी की जा रही है, और उसी दिन चिढ़ाने के लिए ही सही जहाँ रामनवमी की पूजा हो रही है वहीं पर इफ्तारी और नॉनवेज भी खाया जा रहा है। ये किस तरह का, आप दुनिया की नामचीन यूनिवर्सिटीज़ में JNU का नाम है, तमाम रिसर्च ह्यूमैनिटी के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में इसमें बच्चों को आगे करने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। लेकिन आज JNU की पहचान क्या है? आज JNU की पहचान है कि वहाँ पर इस तरह के विवाद होते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, आज वहाँ एंटी नेशनल स्लोगन होते हैं, उसको ऐसी पहचान बनाई जा रही है। बहुत हद तक उसकी वजह राजनीतिक है। जब से JNU बना है तब से वामपंथी विचारधारा के स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ स्टूडेंट्स यूनियन पर कब्जा लंबे समय तक रहा है। एक माना जाता है कि वामपंथी विचारधारा के लोगों का प्रभुत्व और वर्चस्व JNU पर रहा है। अब दक्षिणपंथी पार्टी कही जाने वाली पार्टी का केंद्र में और तमाम राज्य सरकारों में दबदबा है, बोलबाला है, उनकी सरकार है, तो अब उस प्रीमियर इंस्टीट्यूट में भी अपनी राजनीतिक विचारधारा को पनपने या बढ़ने देने का जो उसके छात्र इकाई है वो कोशिश कर रही होगी और कर रही है। और ये वैचारिक टकराव के चक्कर में उस पूरी यूनिवर्सिटी की जो मुझे याद है, और बहुत सारे लोग जो JNU को प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, उन्हें शायद मालूम नहीं है कि पोस्ट ग्रेजुएशन का या MPhil का या PhD का वहाँ का इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक पर कितना कठिन होता है, और उसको क्वालिफाई करके जो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं वो किस लेवल के छात्र होते हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उसी से है। लेकिन पिछले कई साल से आप देखिए कि उसकी इमेज ऐसी बनाई जा रही है, एक सबसे शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इमेज ऐसी बनाई जा रही है जैसे कि वो राष्ट्र विरोधियों का अड्डा है। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मेजॉरिटी की जिस दिन त्यौहार हो उस दिन 7 राज्यों में हिंसा की खबरें आए। देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है वो रामनवमी के दिन नॉनवेज और रामनवमी की पूजा के विवाद में उसका मसला थाने तक पहुंच जा रहा है। निश्चित तौर पर जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, जो हमको लीड कर रहे हैं, जो अलग अलग पार्टियों के लोग हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी है कि समाज में इस तरह का विषाक्त बयानों के जरिए इस तरह का जहर वो क्यों बोल रहे हैं। और राजीव, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि JNU हायर क्वालिफाइड स्टूडेंट वहां पर जो हर चीज को सोचने समझने की वहां पर वो समझ रखते हैं, वो इंटेलिजेंसी रखते हैं, और देश में वो युवा जो बहुत पढ़े लिखे हैं वो भी नेताओं के बयानों में आ जाते हैं, वो भी इस दंगे फसाद में शामिल हो जाते हैं जो कि देश का फ्यूचर है। ये भी बहुत चिंता का विषय है। उनको तो कम से कम समझ होनी चाहिए, वो भी नहीं समझ पाते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।